हेलो एवरीवन। सोडिक सॉइल एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो पढ़ो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सोडिक सॉइल की बात करें जल्दी से, कोई बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, एकदम ब्रीफ ब्रीफ में इस टॉपिक को देखते हैं। तो देखो, पहले इसके आपको पता होने चाहिए नाम, सोलोनेट्स। ठीक है, एक रशियन टर्म है, तो ये भी आपसे पूछता है कि भाई सोलनचक क्या होता है, सोलोनेट्स क्या होता है। ये दोनों रशियन टर्म है। सोलनचक आपका सेलाइन सॉइल को कहते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। बट हम लोग सोलोनेट्स की बात करें तो इसी को हम सोडिक सॉइल कहते हैं, या फिर ये आपका क्या है, एक रशियन टर्म है। ठीक है, दूसरा इसका नाम क्या हुआ, एल्कली सॉइल। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, इट इज एल्कली सॉइल, इट इज नॉट एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल वो होती है जिसका पीएच आपका बेसिक होता है, 7 से ऊपर होता है, और एल्कली सॉइल आपकी वो होती है जो आपकी सोडिक सॉइल है, जिसमें सोडियम ज़्यादा है। ठीक है, पहले तो एक आपके दो यहाँ पे नाम है, तीसरा नाम एक और देख लेते हैं, क्योंकि वो भी अगर आपसे पूछ लिया तो क्या करोगे, ब्लैक एल्कली। ठीक है, तो ये 3 नाम है सबसे पहले जो आपको याद रखने हैं कि सोडिक सॉइल के अलग अलग नाम क्या होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इसको हमने ब्लैक अल्कली क्यों बोल दिया, क्या ये ब्लैक कलर का दिखता है? हैं, जैसे सलाइन सॉइल है वाइट अल्कली कहते हैं क्योंकि वो वाइट कलर का दिखता है, इसको ब्लैक अल्कली क्यों कहा? देखो, सोडिक सॉइल में ये हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि जो सोडियम है वो क्या करता है, डिस्पर्जन करता है। मतलब क्ले के पार्टिकल्स आपस में बाइंड है तो ये क्या कर देगा, उनके बीच में आएगा, इसका बड़ा सा सोडियम जो कटाइन उनके बीच में आएगा और क्ले को अलग कर देगा। डिस्पर्जन मतलब उनको अलग अलग करेगा, उनको दूर कर देगा। ठीक है, यही काम है किसका, सोडियम का। तो ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर को भी डिस्पर्स कर देता है। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर होता है डार्क कलर का, ब्लैक कलर का, उसको भी डिस्पर्ज कर देगा, अलग कर देगा, और ऑर्गेनिक मैटर डिस्पर्ज होकर सॉइल सॉल्यूशन में आएगा और ऊपर ऊपर वैसे आपका इकट्ठा हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर। तो ब्लैक ब्लैक कलर का दिखता है, जिसको बोला जाता है सिलिक स्पॉट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या हुआ, डिस्पर्ज हुआ और ऊपर आपका सॉल्यूशन में आया, सॉइल सॉल्यूशन में आया और सॉइल के ऊपर जमा हो जाता है, ब्लैक कलर का, डार्क कलर का दिखता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक अल्कली भी बोलते हैं इसको। नाम की बात खत्म। अब देखो दिक्कत क्या है आखिर सोडिक सॉइल के साथ, है ना, प्रॉब्लम क्या है, मैं ऐसा क्या है कि बार बार एग्जाम में भी पूछ रहा है और ऐसी दिक्कतें भी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसका एरिया भी आप ध्यान रखोगे, यूपी में सबसे ज़्यादा एरिया है सोडिक सॉइल का। ठीक है, देखो भाई, इसमें प्रेजेंट क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके कार्बोनेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एंड क्या बोला, बाइकार्बोनेट्स, किसके, सोडियम के होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऑफ सोडियम। ये भी ध्यान में रखना कि सोडियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स है ना, लिख भी देता हूँ यहाँ पे Na2CO3 और आपका ये हो गया NaHCO3। ठीक है, NaHCO3, Na2CO3 NaHCO3 है ना। ठीक है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो यही आपके इकट्ठा हो जाते हैं सॉइल में, तभी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। बट अगर इसके सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, आपका सॉल्ट मतलब NaCl हुआ, सोडियम का सल्फेट हुआ, तो वो सब सॉल्ट है, वो सेलाइन सॉइल में होगा। ठीक है, वो यहाँ पे कम होंगे, यहाँ पे सॉल्ट कम होंगे, ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो पहले पॉइंट इसके नाम, दूसरे पॉइंट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आपके प्रेजेंट होते हैं सोडिक सॉइल के अंदर। फिर अब वही बात है कि भाई इसको मेजर कैसे करें, कैसे बोल दें कि ये सोडिक सॉइल है या फिर सोडिक सॉइल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पे 2 छोटे मोटे से टर्म निकाले। छोटे मोटे नहीं रह गए वो टर्म, अब बड़े टर्म हो गए हैं, क्योंकि अब उसको फॉलो करना पड़ेगा, वरना बोल ही नहीं सकते सोडिक सॉइल है। ठीक है, क्योंकि पीएच तो बहुत सॉइल का 8.5 से ऊपर चला जाएगा। बट अगर हम बात करें सोडिक सॉइल की, तो USDA ने एक तो बताया आपको आपका ESP। ठीक है, क्या बताया, ESP। अब देखो ESP भाई क्या हुआ, ठीक है, ESP देखो क्या हुआ, ESP कुछ नहीं है आपका, एक्सचेंजेबल सोडियम। मान लो कि ये सॉइल के पार्टिकल्स आपके प्रेजेंटेज में अलग अलग सोडियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ सोडियम है। ठीक है, अब भाई सॉइल में कोई सोडियम का थोड़ी ना राज है, यहाँ पे तो कैल्शियम भी होगा। ठीक है, कैल्शियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा। ठीक है, उसके अलावा और पोटेशियम वगैरह भी होंगे ना, कई सारे यहाँ पे कटायंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो इन सारे के सारे जो कटायंस है उसमें आपका एक्सचेंजेबल सोडियम कितना प्रेजेंट है, उसी चीज़ को हम कहते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। कि एक्सचेंजेबल सोडियम का बाकी सारे कटायंस के साथ क्या परसेंटेज है, उसी को हमने बोला क्या, ESP। ठीक है, क्या बोला, एक्सचेंजेबल सोडियम आपका कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, सारे के सारे आप कटायंस अगर मिला दोगे ना, तो इसी को हम बोलते हैं कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, और उसमें कितना सोडियम प्रेजेंट है एक्सचेंजेबल फॉर्म में, उसी को हमने बोला एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। और अगर ये आपका 15 से ज़्यादा आएगा, उसी सॉइल को आप बोलोगे कि भाई इस सॉइल में सोडियम थोड़ा ज़्यादा है, दिस इज सोडिक सॉइल, दिस इज सोलेनेट सॉइल, दिस इज ब्लैक एल्कली सॉइल। ठीक है,
पहला तो ये बोल दिया आपका किसने, यूएसडीए ने बोला। एक और चीज उन्होंने बोली यहाँ पे, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो सोडियम की अवेलेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि सॉइल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कितना है। भाई है तो ये कटाई नहीं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ ये लोग, सॉइल क्लाइड के ऊपर एडजॉर्ब होने में, सॉइल क्लाइड के ऊपर आने में, कि सोडियम भी होगा, कैल्शियम बोलेगा नहीं मुझे आना है, मैग्नीशियम बोलेगा नहीं मुझे आना है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, इनका एक रेशियो निकाल दिया। कैसे रेशियो निकाल दिया, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, सोडियम को डिवाइड किया इन्होंने कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कई बार आपसे डायरेक्टली पूछता है, इंटू 100 कर दो भाई, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दो, जो भी परसेंटेज में चाहिए इंटू 100 कर दो, है ना। यहाँ पे परसेंटेज की जरूरत नहीं है, ये तो रेशियो है ना अपना, ठीक है। तो आपका एक एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज हुआ कि एक्सचेंजेबल सोडियम टोटल कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में कितना है, 15 से ज़्यादा होगा। दूसरा सार मतलब सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो की, सॉइल कोलाइड के ऊपर आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपैरिजन में सोडियम कितना प्रेजेंट है, ठीक है। दो बात हुई, और ये आपका 13 से ज़्यादा होना चाहिए। वो टेबल पढ़ते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। अभी वो नहीं पढ़ाएंगे, बट आज इतना। पहला नाम हुआ, दूसरा कार्बोनेट बाई कार्बोनेट हुआ, तीसरा उसको थोड़ा सा मेजर करने का एक तरीका हुआ, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए हमारे, पहला पॉइंट ऊपर था, दूसरा ही पहला ऊपर था नाम वाला, दूसरा ये हो गया, और तीसरे पॉइंट ये हमारे, ये दोनों चीजें आ गई, ठीक। आ जाओ चौथी चीज पे, ठीक है। चौथी चीज है इसका रिक्लेमेशन, जहां से क्वेश्चन बहुत बार बनता है ना, रिक्लेमेशन बहुत बार क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछता है। कई बार तो यहाँ से फ्री का क्वेश्चन भी बनता है आपका, कि रिक्लेम कैसे करते हैं, क्या डालते हैं उसमें, तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बस वो है कि उसको वो हल्का सा घुमा फिरा देते हैं, तो कई बार बच्चों के दिमाग से भी उड़ता है, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है हमें। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बायोलॉजिकली बताऊं, बायोलॉजिकली भी नहीं मतलब एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग बताऊं, तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है वो रखना है राइस, ठीक है। कि राइस जो है आपका सोडिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि राइस जो है वो सोडिक सॉइल को टॉलरेट कर लेता है, ठीक है। राइस आपका एसिडिक सॉइल में भी ग्रो करता है, और सोडिक सॉइल यानी पीएच 8.5 से ज़्यादा है उसको भी अच्छा खासा टॉलरेट करता है। तो हाईएस्ट टॉलरेट अगर सोडिसिटी के रिगार्डिंग पूछें तो राइस है, ठीक है। सोडिसिटी याद रखना, सैलिनिटी नहीं भाई, सैलिनिटी का पूरा अलग है, वहाँ पे राइस आपको थोड़ा सेंसिटिव है, उतना ज़्यादा वो टॉलरेट नहीं करता, ठीक है। तो रिक्लेमेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, राइस विच इज वेरी मच टॉलरेंट टू सोडिसिटी, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, ठीक है। दूसरा, हर किसी को पता है कि भाई, चलो बहुत रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, अब ये सॉइल है हमारा, ठीक है। ये क्या है हमारा, सॉइल का पार्टिकल, इतना बड़ा नहीं होता पर बोर्ड में तो इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पे सोडियम बहुत प्रेजेंट है, ये रहा सोडियम, ये रहा सोडियम, ठीक है। इसके ऊपर सोडियम प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें डालते हैं, ये आपको पता है। देखो, इसके साथ एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम लोग उसके अलावा, जिप्सम के अलावा क्या क्या डाल सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, जिप्सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे जिप्सम भी एग्जाम में पूछता है, आपसे जिप्सम का फॉर्मूला भी अगर लिख देगा वो आपको तब भी चलेगा, क्योंकि पूछे हुए जिप्सम भी लिखा हुआ है। कई बार जिप्सम ऑप्शन में नहीं दिखेगा आपको अलग अलग फॉर्मूले लिखे हुए दिखेंगे। उसके अलावा अगर इस तरीके से लिख दिया ना, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, तो ये भी तो आपका जिप्सम ही है भाई, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी देखने को मिलता है, एक ही बात है, जिप्सम की वहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिप्सम हमने डाला मतलब कैल्शियम सल्फेट हमने इसमें सॉइल में डाल दिया। अब ये कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, अभी हमने बोला कि आपका कैल्शियम मैग्नीशियम क्या करेगा, आपके जो सोडियम सॉइल में प्रेजेंट है उसके साथ कॉम्पीट करता है सॉइल कोलाइड के ऊपर एडजॉर्ब होने के लिए। तो ये कैल्शियम क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा, और इसमें से कई सारा जो सोडियम है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम आ गया, यहाँ पे कैल्शियम आ गया। एक कैल्शियम वैसे 2 सोडियम को रिमूव कर देगा, क्योंकि भाई कैल्शियम 2+ है, सोडियम बेचारा 1+ है, ठीक है। तो मतलब कैल्शियम आया और सोडियम को उसने निकाल फेंका, और सोडियम आपका क्या करेगा, सोडियम आपका जो ये सल्फर था उसके साथ चला जाएगा, Na2SO4। और Na2SO4 आपका एक सोल्ट होता है, ठीक है। ये आपका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट फॉर्म में नहीं रहा, अब आपका ये क्या बन गया, Na2SO4 सोडियम का सल्फेट बन गया, एक सोल्ट बन गया। और यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि देखो ये जो सल्फेट होता है ना, इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है, सोल्युबिलिटी ज़्यादा। क्यों, देखो सल्फेट में नेगेटिव चार्ज होता है, सॉइल में नेगेटिव चार्ज होता है, जिस वजह से आपका जो सल्फेट है वो लीचिंग लॉस ज़्यादा करता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, ठीक है। तो आपका सोल्यूबल सॉल्ट बना जो लीचिंग के थ्रू लॉस हो सकता है, ठीक है। या फिर कार्बोनेट जितना तो हार्म नहीं करेगा ना, जैसे पहले हार्म कर रहा था, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ किसका, जिप्सम वाला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा, इसके अलावा इसमें आप चाहो तो सल्फर भी डाल सकते हो, आप चाहो तो सल्फर हो गया या लाइम सल्फर हो गया, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है पायराइट, क्या बोला मैंने, पायराइट। पायराइट भी देखो आपका क्या है, FeS2। और एक और चीज, ठीक है ना, सल्फर, लाइम सल्फर, पायराइट,
ठीक है, मतलब जो सल्फर के रिलेटेड कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, क्या बोला मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मैंने थोड़ा सा फैला के लिख दिया, आप लोग अगर लिखोगे तो इसको बहुत कंसाइज लिखना, क्योंकि ये आपका एक पैराग्राफ का ही है, ठीक है। अगर ढंग से लिखोगे तो आधा पेज भी नहीं भरेगा और उतने में सोडिक सॉल्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी सल्फर से जुड़े कंपाउंड है ना, उनको जनरली आप इसके रिक्लेमेशन के लिए डाल देते हो। क्यों डाल देते हो? क्योंकि जो सल्फर है जनरली आपका सोडियम के साथ सल्फेट बना देगा, और सल्फेट बना तो वो आपका सोल्यूबल सॉल्ट है, वहाँ पे रिमूव वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जिप्सम तो डाला ही डाला, उसके अलावा आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो, ठीक है भाई। ये आपका शॉर्ट में ब्रीफ में था सोडिक सॉइल के बारे में। एक जगह लिख लो आराम से इसको कंसाइज करके, और सोडिक सॉइल के बारे में इतना तो आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।